9th क्लास मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है ये। x और y का मान ज्ञात कीजिए, फिर दर्शाइए कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। तो इसका फिगर जो है वो है हमारा दीज टू लाइन्स, ये हमें बतानी है कि ये लाइनें पैरेलल हैं या नहीं है। ये हमारा ए बी सी डी एंड दिस वन इज क्रॉसिंग लाइन। 50 इसका एंगल दिया हुआ है हमें और 130 ये दिया हुआ है, जिसमें हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ये वाला एंगल करना है। ये हमारा y और ये वाला एंगल दिया हुआ है हमें x। तो इसे फाइंड करने के वैसे तो काफी सारे तरीके हैं, पर हम इजीएस्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। These both are making linear pair, then we can say that ये दोनों के दोनों एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, जिसका मतलब है रेखिक युग्म। हम लिख सकते हैं 50 प्लस x इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, पेयर। और ऐसे ही बोल सकते हैं हम रेखिक युग्म। रेखिक युग्म। अब ये इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 180। ये इधर जाके प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया, माइनस का 50 हो गया, तो x कितना आ गया हमारा 130। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम एंगल y इज इक्वल टू 130 कह सकते हैं। एंगल y इज इक्वल टू 130 क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में अगर हम बोलें तो लंबवत विपरीत कोण। अब हमें शो करना है कि ये लाइन ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इफ वी वांट, अगर हमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी है तो हमें दिखाना पड़ेगा इस डायग्राम में कि ये वाला जो एंगल है वो भी 180 है और ये वाला भी एंगल 180 है। तो लेट इसे हम यहाँ पे ए लेट कर लेते हैं और इस वाले को बी लेट कर लेते हैं, ठीक है। देन देखते हैं आगे। ये दोनों लाइंस हमारी x जो है हमारा आ गया 130। हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू है हमारा 50, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेम हियर जो ऊपर लिखा हुआ है हिंदी में भी और सेम बिल्कुल। नेक्स्ट a आ गया हमारा 50, तो हमारी जो एंगल, ये जो लाइन है ए बी, वो पूरी मिलके इन दोनों को 180 हो जाएगी। हमारा हो गया x प्लस a इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट दूसरे पे आते हैं। दूसरा है, अब हमें b को बताना पड़ेगा, b कैसे होगा, b कितना होगा हमारा। हम इसे ये लिख सकते हैं, एंगल y प्लस b इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। यानी रेखिक युग्म। हम ऐसा कभी कर सकते थे कि ये जो है 50 वो इसके पैरेलल होगा कोरस्पोंडिंग, यानी संगत कोण की वजह से, पर हमने ऐसा क्यों नहीं करा, क्योंकि अभी तक ये हमें पैरेलल पता नहीं है। हमें ये नहीं पता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, हमें ये बताना है, इसलिए हमने कोरस्पोंडिंग एंगल यानी संगत कोण नहीं लिया। अभी हम सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे पता है किस पे, सिर्फ इन लाइनों पे जो क्रॉस कर रही हैं, इससे फालतू कुछ नहीं। अभी पैरेलल का कोई हिसाब नहीं है, यानी समांतर का कोई भी रूल हम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, यहीं पे तो एंगल बी कितना हो जाएगा हमारा, बी वाई कितना है, वाई है 130, तो 180 में से माइनस हो जाएगा 130, तो बी कितना आ जाएगा हमारा 50। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल बी ए नहीं बी प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा 180। हेंस शोड
हेंस शोड, हमने शो कर दिया है, क्योंकि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में जो एंगल बनता है लाइन पे जो क्रॉस करती है उनका, तो वो होता है 180। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यानी इसमें हमें x निकालना है, जिसमें हमें दिया हुआ है y/z जो है वो हमारा है 3/7। हमें फाइंड करना है x, ये वाला x फाइंड करना है जिसमें हमें इन दोनों का रेशो दिया हुआ है 3/7। अब इसी से हमें x फाइंड नहीं करना है। अब इसी से x फाइंड कैसे करेंगे? अब हम छोटे बालक हैं, ज़्यादा दिमाग तो लगाते नहीं, जस्ट ये करेंगे कि जब भी आपको कुछ रेशो में दिया हुआ हो ना, तो हम उसके पीछे एक वेरिएबल लगा लेते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा के लगाना, एकदम से वेरिएबल मत लगा देना। तो 3a + 7a इज इक्वल टू, एक चीज देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है आपस में, तो हम इसे लिख सकते हैं ना कि ये और ये एंगल को प्लस करके 180 बनेगा। तो हम लिख सकते हैं 3a + 7a इज इक्वल टू 180। कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण की वजह से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अगर ये निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा, तो इसलिए हम x, इस y को ही हम यहाँ पे मान के इसे 180 ले रहे हैं। लीनियर पेयर है ये, इसलिए लीनियर पेयर यानी रेखिक युग्म। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 10a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 180 बाय में 10 काट देंगे हम इसे, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 18। हमने y को क्या लिया था 3a और z को क्या लिया था हमने 7a, तो y कितना हो जाएगा हमारा 3a इज इक्वल टू 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 3 18 ज़ा 54। z कितना लिया था हमने 7a, 7a इज इक्वल टू 7 इंटू 18, तो 18 7 से कितना होता है हमारा 126। ये दो हमारे एंगल्स आ गए, y आ गया और z आ गया। हमें निकालना क्या है? x निकालना है। अब x कैसे निकलेगा? x निकालने के काफी सारे तरीके हैं। सबसे पहली बात तो ये देखो, ये z बना रहा है। जब z बनता है ऐसे करके, तो इसका मतलब क्या होता है? z का मतलब होता है अल्टरनेट एंगल यानी वैकल्पिक कोण। तो वैकल्पिक कोण की वजह से z और x इक्वल हो जाएंगे। दूसरा तरीका भी है हमारे पास। दूसरा तरीका है जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उसे बीच में से एक लाइन काटती है, तो पैरेललोग्राम की ये मतलब ये जो दोनों साइड होती हैं, इन दोनों का सम होता है 180। तो अगर हमें y मिल गया है तो हम y में से 180 में से y माइनस कर देंगे तो भी x आ जाएगा। काफी सारे तरीके हैं, तो हम अल्टरनेट वाला यूज करते हैं। अल्टरनेट वाला यूज करेंगे तो हम लिख सकते हैं एंगल x इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 126 बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, वैकल्पिक कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एंगल AGE, GEF, FGE निकालना है। इस फिगर में से हमें एंगल नंबर AGE यानी ये वाला एंगल, इसे हम x मान लेते हैं। एंगल GEF इस वाले एंगल को हम y मान लेते हैं। FGE यानी ये वाला एंगल, इसे हमें क्या मानना है? इसे हम z मान लेते हैं। क्या माना हमने किसको? एंगल AGE को हमने x मान लिया, एंगल GEF को हमने y मान लिया, एंगल FGE को हमने z मान लिया। FGE। नेक्स्ट हमें क्या करना है? अब हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें दिया क्या हुआ है? हमें दिया हुआ है ये वाला जो एंगल है वो है 126। अब एक चीज देखो, ये ऐसे करके z बना रहा है ना, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा ना, ये वाला x इसके इक्वल होगा। ये वाला एंगल जो ये z बना रहा है इसके
ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल x इज इक्वल टू 126। वाई? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, वैकल्पिक कोण। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा एंगल x निकल गया हमारे पास। अब एंगल y निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? y, एक चीज देखो, ये एंगल कितना है 90, ये वाला है पूरा 126। अगर हम 126 में से माइनस कर देते हैं 90 को तो कितना आ जाएगा हमारा? 126 में से 90 को माइनस करेंगे हम, यानी इस पूरे बड़े कोण में से इतना माइनस कर देंगे तो बचेगा ये। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एंगल y इज इक्वल टू 126 माइनस 90 इज इक्वल टू 36। आ गया हमारा एंगल y भी। अब z कितना है हमारा? एंगल z निकालने के लिए क्या करेंगे हम? एंगल z इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं ना कि एंगल x प्लस z करेंगे तो वो 180 आ जाएगा। तो एंगल z प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर। इसे क्या कहते हैं हम? रेखिक युग्म। अब एंगल x कितना दिया हुआ है हमें? एंगल z इज इक्वल टू 180। एंगल x कितना है हमारा? 126 माइनस 126। तो एंगल z कितना आ गया हमारा? इसमें से यही जाएंगे तो कितना आएगा? 54। x निकल गया, y निकल गया और z निकल गया। x y z हमने यही वाले एंगल मान रखे थे, तो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है? हमें ये वाला एंगल निकालना है QRS। QRS ये वाला एंगल हमें निकालना है। ये वाला एंगल हमें निकालना है। अब इस एंगल को हम कैसे निकालेंगे? हमें हिंट दी हुई है कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन खींच, तो इसे हम ए भी बोल देते हैं। ठीक है, इस हमने ये वाली लाइन खींची है, ये वाली, हिंट के अकॉर्डिंग। तो अब एक चीज देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के कितना हो जाएगा? 130। इन दोनों एंगलों को, ये दोनों एंगल, इसे हम x मान लेते हैं। ये वाला एंगल STSR 130 है, तो SRA जो होगा वो 130 हो जाएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं एंगल TSR इज इक्वल टू 130, या RST भी कह सकते हैं हम इसे, RST 130 इज इक्वल टू SRA। नेक्स्ट देखते हैं, जब हमारी दो लाइन पैरेलल आपस में ऐसे करके इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करके 180 बनता है। तो एंगल QRA प्लस 110 इज इक्वल टू 180। तो एंगल QRA जो होगा वो होगा 180 माइनस 110, तो एंगल QRA इज इक्वल टू 70। एंगल QRA 70 आ गया। अब इधर देखो, एंगल QRA 70 आ गया हमारे पास। ये टोटल एंगल कितना था? 130। अगर हम 130 में से 70 को माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला एंगल बचेगा। देन हम कह सकते हैं एंगल जो निकालना है हमें, QRS इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? SRA एंगल SRA माइनस SRA
में से माइनस करेंगे जब हम ये वाला एंगल क्यू आर ए, एंगल क्यू आर ए, तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 130 माइनस 70, तो एंगल क्यू आर एस कितना आ जाएगा हमारा 60। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारा, अगर ए बी जो है वो लाइन पैरेलल है सी डी के और एंगल ए पी क्यू जो है वो 50 दे रखा है हमें, और पी आर डी जो है वो हमें दे रखा है 127, और हमें एक्स और वाई निकालना है। अब ये देखो यहाँ पे ये जेड बन रहा है, हमारा सबसे इजी तरीका यहाँ पे जेड बन रहा है, तो इसका मतलब ये वाले जो दोनों एंगल हैं ये अल्टरनेट होंगे, अल्टरनेट एंगल हो गए। तो हम कैसे कह सकते हैं एंगल x इज इक्वल टू 50 क्यू अल्टरनेट NATE अल्टरनेट एंगल, वैकल्पिक कोण। अब एंगल y जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, एंगल y इज इक्वल टू, ये देखो ये हमारा एंगल y है, अगर हमारा ये वाला एंगल की z बना रहे हैं ना, तो ये और ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 127, तो एंगल y कितना हो जाएगा हमारा, अगर हम इसमें से ये माइनस कर दें तो एंगल y आ जाएगा। ये वाला जो एंगल है ये इन दोनों को प्लस करके आ रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल y प्लस 50 इज इक्वल टू 127, तो एंगल y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, तो एंगल y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, इसमें से 50 माइनस हो जाएंगे तो कितना आएगा 77, ये हो गया हमारा आंसर। लेट्स फॉरवर्ड क्वेश्चन 6। अब क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है, दो मिरर्स हैं PQ और RS, दो मिरर्स ये PQ और RS हैं, और एक लाइट की रे होती है ना, लेजर लाइट की रे, वो आपने इन दो मिरर्स के बीच में ऐसे टक्कर के मारी है, तो वो B पे जाके टकराई है, B पे टकरा के वो वापस रिफ्लेक्ट होके C पे टकराई है, और फिर वो D की तरफ से जा रही है। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये वाली लाइन जो है हमारी, ये जो लाइन है वो इस वाली लाइन के इक्वल है, पैरेलल है, सॉरी। अब पैरेलल कैसे करेंगे, अब ऐसे तो हम कर नहीं सकते, ये हमें PQ और RS जो है वो पैरेलल दी हुई है, हमें दिया हुआ है PQ जो है वो पैरेलल है RS के। अब हमें प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, यानी कुछ बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, अब कंस्ट्रक्शन करेंगे हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे बीच में बिल्कुल परपेंडिकुलर, इसका नाम दे देंगे M और इसको नाम दे देंगे हम N। अब एक चीज देखो, अगर हम ये वाला एंगल थीटा ले लें, हमारा एंगल MBC, एंगल MBC जो है वो इज इक्वल टू है थीटा, तो एक प्रॉपर्टी जो हम साइंस में पढ़ते हैं 8th क्लास में, उसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं जब कोई बीच की लाइन ऐसे परपेंडिकुलरली काटती है, तो हमारा एंगल थीटा किसके भी इक्वल हो जाएगा, एंगल ABM के, एंगल ABM के। अब एक चीज देखो आप लोग, BM जो है वो पैरेलल है किसके, CN के, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें हैं, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर खींची हुई हैं, हमने जो बनाई हैं ये दोनों लाइनें कंस्ट्रक्शन करी है हमने, तो वो क्या करा है, लाइन रेखा BM बनाई है हमने, और रेखा यानी लाइन हमारी CN, ये हमने बनाया है अपने आप। ये जो BM है वो पैरेलल है CN के, तो उस हिसाब से ये एंगल थीटा इसके इक्वल हो जाएगा, तो हमारा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल BCN, एंगल थीटा हमारा BCN के इक्वल हो गया, तो वो भी एंगल थीटा हमारा BCN के इक्वल हो गया,
क्यों हो गया? अल्टरनेट एंगल की वजह से। अल्टरनेट एंगल का मतलब क्या है? वैकल्पिक कोण की वजह से। वैकल्पिक कोण की वजह से हमारा ये वाला थीटा है वो इसके इक्वल हो गया, तो ये भी एंगल कितना हो गया? थीटा। भी ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल बी सी एन इज इक्वल टू एंगल डी सी एन। डी सी एन सेम जैसे हमारा ये दोनों इक्वल हुए थे तो ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल हो गए, तो इसका अकॉर्डिंग क्या होगा? ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो दोनों मिला के अगर हम देखें तो ये पूरा एंगल इसके इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। ये वाला एंगल अब इसके इक्वल हो गया है। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया है, क्यों है? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, वैकल्पिक कोण। अब वैकल्पिक कोण तब बनेगा जब ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, तो हम लिख सकते हैं सिद्ध हो चुका है सिद्ध हो चुका है कि सिद्ध हो चुका है हमारा कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। बस खत्म हो गया है चैप्टर, मतलब एक्सरसाइज 6.2।